नमस्कार। आज हम एक ऐसे विमान की गहराइयों में उतर रहे हैं जो लगभग अदृश्य माना जाता है। B-2 स्पिरिट आपने सुना होगा, स्टेल्थ बॉम्बर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी असाधारण विमान की कहानी और इसकी तकनीक पर है। इसका काम बड़ा सीधा सा है, परमाणु और पारंपरिक हथियार दुश्मन के इलाके में पहुंचाना, वो भी ऐसे कि किसी को पता न चले, रडार वगैरह को धोखा देते हुए। सही कहा। ये एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली भी असर डालता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज इसे इतना खास बनाती है। हाँ, और ये सिर्फ कोई आम विमान नहीं है। ये अमेरिकी वायुसेना की, आप कह सकते हैं, रणनीतिक ताकत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे नॉर्थरोप ग्रुमन ने बनाया था और 1989 में ये पहली बार सामने आया। अच्छा, 1989 में। जी, और इसकी सबसे बड़ी पहचान, जैसा आपने कहा, वो है इसकी स्टेल्थ क्षमता, मतलब चुपके से ऑपरेट करने की काबिलियत, जो इसके अनोखे डिजाइन और कुछ खास मटेरियल्स की वजह से है। इसका वो फ्लाइंग विंग डिजाइन, वो तो वाकई बड़ा अजीब सा है। मतलब कोई पारंपरिक पूंछ नहीं दिखती, ना कोई सीधा खड़ा फिन, भविष्य की कोई चीज लगती है। हाँ, पहली नजर में अजीब लगता है, पर यह डिजाइन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। अच्छा। असल में यही फ्लाइंग विंग डिजाइन रडार की तरंगों को बिखेर देता है। इससे रडार पर इसकी जो इमेज बनती है वो बहुत छोटी हो जाती है। और साथ ही इसकी पूरी सतह पर एक खास किस्म का पदार्थ लगा है, जिसे रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल कहते हैं। वो आने वाली रडार तरंगों को सोख लेता है, वापस जाने नहीं देता। कमाल है। और इतना ही नहीं, इसके इंजन भी इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि उनसे निकलने वाली गर्मी, मतलब हीट सिग्नेचर, वो बहुत कम हो। अच्छा, ताकि मिसाइलें ना पकड़ पाए। बिल्कुल। जो गर्मी ढूंढकर हमला करने वाली इंफ्रारेड मिसाइलें होती हैं, उनके लिए इसे टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये रडार से भी बचता है और इंफ्रारेड डिटेक्शन से भी। वाह, ये तो हुई अदृश्य होने की बात। लेकिन इसकी ताकत कितनी है? मतलब हथियार वगैरह कितना ली जा सकता है? वो भी कम नहीं है। B-2 स्पिरिट करीब 18 टन, यानी लगभग 40,000 पाउंड वजन के हथियार ले जा सकता है। 18 टन? जी हाँ, इसमें पारंपरिक बम भी होते हैं और परमाणु हथियार भी। और आजकल के जो स्मार्ट बॉम्ब हैं, GPS से चलने वाले, जैसे JDAMs, वो भी ये गिरा सकता है, एकदम सटीक निशाने पर। और उड़ता कितनी दूर तक है एक बार में? इसकी रेंज भी जबरदस्त है। एक बार फ्यूल भरने पर करीब 11,000 किलोमीटर तक जा सकता है। 11,000 किलोमीटर? और शायद हवा में भी फ्यूल भर सकता है, सुना है मैंने। हाँ बिल्कुल, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता है इसमें, तो उसकी वजह से तो इसकी रेंज लगभग अनलिमिटेड हो जाती है। मतलब सही सपोर्ट मिले तो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर मिशन पूरा करके वापस आ सकता है। अविश्वसनीय। लेकिन ये सब इतनी एडवांस तकनीक, ये तो बहुत महंगी पड़ती होगी। हाँ, बहुत महंगी। अंदाजा है कि हर एक B-2 विमान की लागत करीब 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 2 बिलियन डॉलर, यानी भारतीय रुपयों में 16,000 करोड़ रुपए के आसपास एक विमान का। जी, लगभग उतना ही। ये से इतिहास के सबसे महंगे एयरक्राफ्ट्स में से एक बनाता है। बाप रे, 16,000 करोड़! ये दिखाता है कि मतलब देश अपनी सुरक्षा और ताकत दिखाने के लिए किस हद तक पैसा खर्च कर सकते हैं। अच्छा, तो ये असल मिशन में काम कैसे करता है? हाँ, तो जैसे हमने बात की, इसका डिजाइन और मटेरियल इसे छुपाता है। ऑपरेशन में क्या होता है कि ये चुपके से दुश्मन के एयर स्पेस में घुस जाता है। अब क्योंकि रडार इसे पकड़ नहीं पाते, तो ये बिना किसी रोक टोक के अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। टारगेट कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा मिलिट्री बेस, कमांड सेंटर, मिसाइल साइट्स, रडार स्टेशन या फिर कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी भी। अच्छा। वहां पहुंचकर ये अपने बॉम्ब गिराता है और फिर उतनी ही खामोशी से वापस निकल आता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। तो इसका काम सिर्फ बॉम्ब गिराना ही नहीं है, मतलब और भी कुछ करता है ये? नहीं, इसका रोल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, मेन काम तो भारी बमबारी करना ही है, खासकर ऐसे ठिकानों पर जहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी काम आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, वो कैसे? मतलब दुश्मन के कम्युनिकेशन या रडार सिस्टम को जैम करना, उनमें बाधा डालना। और जैसा आपने शुरू में कहा था, इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर भी है। हाँ, वो डर वाली बात। बिल्कुल। किसी दुश्मन को सिर्फ ये पता होना कि एक ऐसा बॉम्बर है जो कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है, बिना दिखे, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रेशर डालता है। ये डर ही एक हथियार बन जाता है। और इसे असल लड़ाइयों में इस्तेमाल भी किया गया है ना? है ना? जी हाँ, कई बार। 1999 में कोसोवो युद्ध में सर्बिया के खिलाफ,
फिर 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ, 2003 में इराक युद्ध में सद्दाम हुसैन के बंकरों को उड़ाने में इसका बड़ा हाथ था। अच्छा, इराक में भी? हाँ, और फिर 2011 में लीबिया में गद्दाफी के एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार करने के लिए भी इसे भेजा गया था। इन सभी ऑपरेशंस में इसकी वो क्षमता कि ये सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले एयर स्पेस में भी घुस सकता है, वो बहुत काम आई। तो ये था B-2 स्पिरिट बॉम्बर। वाकई इंजीनियरिंग का एक नमूना है, पर साथ ही इसमें विनाश की भयानक ताकत भी है। जैसा कि स्रोत में कहा गया, शायद इसका डर दुश्मन के रडार पर दिखने से ज्यादा उनके सपनों में रहता होगा। ये बात सोचने पे मजबूर करती है। जरा सोचिए कि अगर ये जो एडवांस्ड स्टेल्थ तकनीक है, जो अभी कुछ ही देशों के पास है, अगर ये दुनिया में और देशों को भी मिल जाए तो? हाँ, तो क्या होगा? तो ग्लोबल पावर बैलेंस कैसा होगा? लड़ाई की रणनीतियां कितनी बदल जाएंगी? देशों का एक दूसरे पर भरोसा या अविश्वास, उसका क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी के लिहाज से बहुत अहम है।